Good morning, friends. You are most welcome in our YouTube channel, Suman Shiksha. And today I am going to teach you about a very important chapter of English grammar, preposition. A preposition play a vital role in a English grammar to show relationship between a noun, a pronoun, or a pronoun with other words. So we should, so we must learn about preposition to have a good command on English grammar. First, we learn what is the definition of preposition. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि preposition का definition क्या होता है. Preposition is a part of a speech which shows the relationship of a noun with other pronoun, with other noun, or with other words in a sentence. As for example, at, in, with, upon, above, with, beside, besides. प्रीपोजिशन वह शब्द है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आवश्यक अंग है और जो एक संज्ञा का या एक सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध जोड़ता है. जैसे एट, इन, ऑन, बिटवीन. अब इसका हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस बना करके. जैसे इन से एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं जो आमतौर पर इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है. आई लिव इन ए स्मॉल विलेज. मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ. मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ. उसके बाद जैसे हम लोग लेते हैं बाय, या फिर हम लोग लेते हैं विथ, या फिर हम लोग लेते हैं बिसाइड. ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग अधिकांशतः हम लोग करते हैं. जैसे इनटू भी हम लोग ले सकते हैं या एट भी ले सकते हैं. तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया है. प्रीपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, into two categories: simple preposition and compound preposition. प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया है. एक हमारा है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, और एक है हमारा दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन. अब सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या अंतर है? सिंपल प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस व्हिच आर नॉट फॉर्म्ड बाय एनी अदर वर्ड. यानी सिंपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन है जिनका निर्माण बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता के होता है, और व्हिच आर यूज्ड टू शो टाइम और प्लेस इन ए सेंटेंस. जिनका प्रयोग हम लोग वाक्य में किसी भी क्रिया के समय को बताने के लिए या उसके स्थान को बताने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं. तो अब ये सिंपल प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं. तो हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस में नाम जैसे आता है एट, बाय, फॉर, एट, बाय, for, at, by, for, from, in, into, from, in, into. ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन से हैं. ऑफ, ऑफ, ऑन, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑन. उसके बाद है हमारा आउट, ओवर, डील. आउट, ओवर, डील. आउट, आउट, ओवर, डील. उसके बाद है टू अप, अपॉन. टू अप, अपॉन. टू अप, अपॉन. और उसके बाद आता है विद, अंडर, डाउन. विद, अंडर, डाउन.
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रीपोजिशन में एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, और एक बार सिर्फ ऑफ, और ऑन, आउट, ओवर, टिल, टू, अप, अपॉन, विद, अंडर और डाउन का नाम आता है। ये सब हमारे सिंपल प्रीपोजिशन से हैं जो वाक्य में किसी भी क्रिया के समय या स्थान को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका निर्माण बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता के होता है। अब हम लोग दूसरे प्रीपोजिशंस पर चलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। व्हाट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशंस? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स और द प्रीपोजिशंस which are made by adding any प्रीफिक्स, यानी जिनका निर्माण किसी न किसी प्रीफिक्स को जोड़ करके होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अलग अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी में इसे उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में जैसे प्रीपोजिशंस में या फिर आपको प्रीफिक्स में जैसे वी, अन, वी आता है, उसके बाद अनु आता है, प्रो आता है, उप आता है। जैसे उप में हार जोड़ करके उपहार बनाते हैं, वी में रोध जोड़ करके विरोध बनाते हैं, या वी में द्रोह लगाकर विद्रोह बनाते हैं, अनु में मति लगा करके अनुमति बनाते हैं। तो ये सब उपसर्ग कहलाते हैं और अंग्रेजी में उसी को प्रीफिक्स कहलाता है। तो प्रीफिक्स में वे कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जिनको जोड़ करके हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाला है आपको प्रीफिक्स, वो है ए, जिसका अर्थ होता है आमतौर पर नो या नोट होता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है वह है हमारा बी प्रीफिक्स को भी जोड़ करके आप कई प्रीपोजिशन बना सकते हैं। उसके बाद विद है, इन है, आउट है, ये सब ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ऐसे कंपाउंड प्रीपोजिशंस में। तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस में ए के प्रयोग से, ए प्रीफिक्स के प्रयोग से बने हुए कौन कौन से कंपाउंड प्रीपोजिशन है? तो हमारा आता है एबव, अबाउट, अक्रॉस, एबव, अबाउट, अक्रॉस, ये सभी ए प्रीफिक्स से बने हुए प्रीपोजिशन से हैं। उसके बाद एलोंग, एमोंग, अगेंस्ट, एलोंग, एमोंग, अगेंस्ट, अगेंस्ट। उसके बाद हमारा आता है आफ्टर, अराउंड, आफ्टर, अराउंड। आप यहाँ स्पष्ट रूप से ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम लोग अबाउट या अक्रॉस में से एक को हटा देते हैं तो क्रॉस एक वर्ड बनता है। क्रॉस एक वर्ड बनता है जिसमें ए जोड़ करके, प्रीफिक्स को जोड़ करके हमने अक्रॉस बनाया। उसी तरह से अलोंग, लॉन्ग वर्ड में ए प्रीफिक्स को जोड़ करके हमने अलोंग बनाया। एमोंग या अगेंस्ट या फिर आफ्टर या अराउंड, अराउंड जैसे है, राउंड वर्ड में ए प्रीफिक्स को जोड़ करके हमने अराउंड बनाया। अब हम लोग चलते हैं बी पर। बी प्रीफिक्स को जोड़ करके कौन कौन से कंपाउंड प्रीपोजिशन बनते हैं? तो हमारा है बिटवीन, बियॉन्ड, बिटवीन, बियॉन्ड, बियॉन्ड। उसके बाद हमारा है बिहाइंड, बिसाइड, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड। उसके बाद एक आता है बिसाइड्स, बिसाइड्स। उसके बाद है बीनीद, बीनीद। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं टू पे। तो टू प्रीफिक्स को जोड़ करके टूवार्ड्स बनता है, टूवार्ड्स, टूवार्ड्स। उसके बाद सिंस है, इनसाइड है, सिंस, इनसाइड, इन में साइड को जोड़ करके या साइड में इनको जोड़ करके इनसाइड बनता है। उसी तरह से साइड वर्ड में आउट जब जोड़ देते हैं, आउट प्रीफिक्स, तो आउटसाइड बन जाता है।
उसके बाद हमारा है विद इन, विदाउट, आउट में विद को जोड़ करके विदाउट बना जाता है, उसी तरह से इन में विद को जोड़ करके विद इन बनाया जाता है। तो ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस हो गए। तो प्रीपोजिशंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। और सिंपल प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका जो बिना किसी शब्द के सहयोग के जिनका निर्माण होता है और जिनका प्रयोग हम लोग किसी भी वाक्य में समय या स्थान बताने के लिए करते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशंस वे शब्द होते हैं, वे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी प्रीफिक्स को जोड़ करके बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही जाना, प्रीपोजिशंस क्या है, प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं और वे अलग अलग कहाँ कहाँ उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, यानी सुमन सर शिक्षा के साथ। धन्यवाद आप सबों का।